जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वेट मुझे थोड़ा फुटेज चाहिए। है वो बिल्कुल ही भ्रष्ट है, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक। इसीलिए न्याय बिकता है, न्याय मिलता नहीं है, न्याय मिलता नहीं है, न्याय बिकता है। सबसे पहले न्याय में सुधार होना चाहिए, उसी तरह से शिक्षा में सुधार होना चाहिए, उसी तरह से स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, उसी तरह से देश में जितने ये चोरी चमारी डकैती है इस सब में सुधार हो सकते हैं। ये सारे नेता तो चोर खुद हैं, ये खुद चोर है, तो ये चोर चोर मोसेर है भाई, ये कैसे एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं? अगर कोई रक्षा कर सकता है तो देशभक्त कर सकता है, और देशभक्त अगर कोई है तो देश का सैनिक है, जो सर्वोच्च बलिदान सुप्रीम सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी वो अपने सीमा से हटता नहीं है, अपनी लाश बिछा देता है, लेकिन वो सीमा पर ही डटा रहता है। उसकी माँ ने जो दूध पिलाया वो शेरनी का दूध है और वो कहीं हिलता नहीं है। ठीक उसी तरह से ये शेरनी के बच्चे, ये शेर जब आएंगे तो आंतरिक स्थिति को उसी तरह से सुधार के रखेंगे जिस तरह से वो बाहरी सुरक्षा करते हैं। उसी तरह से ये जो नक्सली है, नक्सलियों का जो बहुत बड़ा, इसमें नेता पालते हैं नक्सली, नेता पालते हैं गुंडे, नेता पालते हैं आवारे, और इन्हीं के पाले हुए गुंडों के बल पे ये पब्लिक, आम पब्लिक को डरा के रखते हैं। लेकिन जब देश का सैनिक आएगा, लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेगा, तो पहले इनके सामने तो कोई ना, ये जितने बातों हमने आपको बताया उनके सामने कोई फौजी डरता नहीं। उनके डर से नक्सली अपने तुरंत वो मेन धारे में आ जाएंगे। उनको सिर्फ अगर फौजियों ने कहा दिया कि तुम मेन स्ट्रीम में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी हालत वही करेंगे जो करते हैं हम बाहर पाकिस्तानियों का करते हैं, जो दूसरे जो मुल्क से अफगानियों का हम लोग जो करते हैं वही हालत तुम्हारी भी कर देंगे। इसलिए सैनिकों के डर से तो जब थर-थर कांपता है हमारा दुश्मन कांपता है, तो ये नक्सली किस खेत की मूली है। इनको इसी तरह से बूटों के नीचे जब फौजी रगड़ेगा नक्सलियों को, ये जितने भी नक्सली पूरे देश में हैं, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा जो भी खतरा बनेगा वो फौजियों के बूट के नीचे रगड़े जाएंगे। उन्हें गोली मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फौजी अपने बूट से ही मारना शुरू कर देगा तो कभी दोबारा उठेगा नहीं। इसी तरह से जो गद्दार हैं, जो आर्थिक आतंकवादी हैं, जितने भी आर्थिक आतंकवादी है, उनको भी जब फौजी रगड़ेगा तो उनको समझ में आ जाएगा। उनका एक एक चीज उन्होंने जो देश का लूटा है, वो देश के इतने बड़े गद्दार हैं कि उन्होंने दूसरे के संपत्ति को लूट के एक जगह जमा किया है उन्होंने अपने बेटे के लिए। अगर उनको देश से प्यार होता तो अपने बेटों को पहले वो सिपाही से भर्ती करे और वो आगे तक जाए, तब तो दिखेगा कि हाँ मेरा उसका बेटा फूल से भी नाजुक है। तो कैसे जा सकता है वो पहाड़ों में 50 डिग्री में कैसे काम कर सकता है और -42 में कैसे काम कर सकता है? तो अगर ये देश के मोदी जी और देश के राहुल गांधी, इन दोनों से पूछना चाहता हूं कि अगर तुमको देश को बचाना है तो पहले जाके सेना में ट्रेनिंग लो, खाली मिठाइयां मत खिलाओ, और तब तुम्हें वहां दर्द का पता चलेगा। एक दिन गए, पूरे साजो सामान के लिए 5 मिनट गए और फोटो सेशन करा लिया है, और उसको पीते हैं वो जवान, इन्फेंट्री का जवान हो, वो सारे जवान वही पानी पी के और जिंदगी गुजारते हैं। एक नारकीय जिंदगी गुजारने के बावजूद भी वो देश की सीमा के लिए, देश के आन बान और शान के लिए वहां पर सीमा पर अड़े रहते हैं। और यही पहचान है, जब वहां पर हमारी आन बान शान के लिए हम अड़ सकते हैं तो हम देश के अंदर क्यों नहीं कर सकते हैं? देश में देश की सुरक्षा भी हम ही संभालेंगे, तभी देश सुरक्षित होगा और देश आगे बढ़ेगा। वहां जिस तरह से रूल इज वन फॉर ऑल, जब नियम सबके लिए बराबर है तो टैक्स देने वाले के लिए क्या सुविधा है? एक ही तरह का टैक्स होना चाहिए, टैक्स एक तरह का होना चाहिए। नौकरी पेशा वालों को कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। वो जो खरीद रहा है तो जीएसटी तो दे ही रहा है, तो उनको जो दोहरे टैक्स की व्यवस्था कर दी गई है वो नहीं होना चाहिए। हम लोग आएंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, शिक्षा पर करेंगे, और ये इसके बाद देश में जो संपूर्ण भारत में एक तरह से शांति होगी, माँ बहनों की रक्षा होगी, बेटियों की रक्षा होगी,
कोई भी गुंडे आवारे जहां मिलेंगे, हमें किसी पुलिस की व्यवस्था की जरूरत नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारे फौजी वहीं खड़े मिलेंगे, वहीं उसको उनके खटाईपन जो है ना, खटाई जिस तरह से दूध को फाड़ देती है उस तरह से उनका रस्सी निचोड़ दिया जाएगा, तो खटाई का काम नहीं करेंगे और वो देश के माताओं बहनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यही पहचान तो है, यही तो पहचान है हमारे देश की सैनिकों का। वो जहां रहते हैं वहां राम राज्य ला देते हैं, जहां रहते हैं वहां वसुधैव कुटुंबकम। हमारे सैनिकों के बीच में कोई ऐसा मामला नहीं होता जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग और प्रार्थना भी करते हैं तो एक ही जगह MMGC कहलाता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एक ही जगह होता है और हम सभी वहां वंदना करते हैं, प्यार से रहते हैं और दुश्मनों के साथ लोहा लेते हैं। कोई भी दुश्मन, आज तक हिंदुस्तान की जो सेना है वो तीनों सेनाओं में इतनी ताकत है कि विश्व विजयी सेना है ये, जो दुनिया को विजयी करके और पूरे भारत का झंडा बुलंद करते रहती है। ये विश्व विजयी सेना है, भारतीय सेना विश्व विजयी सेना है। इसलिए अगर हम बाहरी रक्षा के लिए दुनिया के सामने एक नजीर पेश कर सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये सारी सुरक्षाओं का उत्तरदायित्व हमारे सैनिक संभालेंगे और सारे देश सुरक्षित होगी और देश का उत्थान होगा। जिस तरह से यह संकल्प उसी तरह दिया गया है, जिस तरह से महापद्मनंद जो अभिमान से चूर था, महापद्मनंद को उनके विनाश का जो समय आ गया था, ठीक उसी तरह से मोदी जी के भी विनाश का समय आ गया है। और महापद्मनंद को विनाश करने के लिए जो चाणक्य थे, उन्होंने अपना शिखा खोल दिया था कि मैं जब तक महापद्मनंद का विनाश नहीं करूंगा तब तक शिखा नहीं बांधूंगा। ठीक उसी तरह से सैनिकों ने संकल्प लिया है कि अगर मोदी को हटा देना है तो हटा देना है। हमारी संख्या 30 लाख तो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जो सरहद पर तो कायम है हमारी फौज, वो 15 लाख हैं। उसके साथ साथ हमारे आत्मबल को देखना चाहते हैं ना मोदी जी, उसके साथ 20 लाख हमारे अर्धसैनिक बल हैं। तो अर्धसैनिक बलों सभी की संख्या एक साथ है और प्रत्येक सैनिक 100 वोट का जिम्मेदार रखता है और 45 लाख इंटू 100 कैलकुलेशन मोदी जी को कर लेने के लिए बताओ, राहुल जी को कर लेने के लिए बताओ, यहाँ के भी जो महाराष्ट्र के जो हैं उनको भी बता लेने के लिए कहो। मैं न्याय प्रणाली के लिए विषय में कुछ कहना चाह रहा था, अब वहाँ भी शुरू कर दिया। नहीं, आप बोल सकते हो। अच्छा, न्याय प्रणाली के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने 10 साल के अंदर अगर न्याय व्यवस्था को नहीं सुधार सके तो हम क्या उम्मीद करें कि वो किस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। एक 2-2, 3-3 पीढ़ियां निकल जाती है लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिलता है। न्याय के लिए अभी मजिस्ट्रेट जो है सुप्रीम कोर्ट के चिट्ठी लिखते हैं मोदी जी को कि और जजों की नियुक्ति कीजिए। 5 करोड़ जो है केस पेंडिंग पड़े हुए हैं न्यायालय के अंदर। न्यायालय के अंदर केस पेंडिंग क्यों पड़े हैं? क्योंकि न्याय व्यवस्था सारी अंग्रेजी व्यवस्था के अनुकूल चल रही है। इन अंग्रेज जो थे उनको गर्मी लगती थी तो वो छुट्टियां करके चले जाते थे। हमारे देश में जो हमारे देश के मजिस्ट्रेट हैं उनको कौन सी गर्मी लग रही है? उनके लिए AC वगैरह सब है तो क्यों नहीं उसके लिए उसके लिए करते हैं? उनको काम करना चाहिए और जजों की नियुक्ति नहीं, जबकि न्याय अगर करना है तो अपनी न्याय व्यवस्था का समय सीमित करें। और हिस्ट्री में ऐसे पहली बार हुआ कि जजेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जी, जजेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हाँ, जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के वो करते क्यों नहीं है? और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ही फायदा नहीं है, अपने कार्य की जो सीमा है उसको कम करें, क्योंकि न्याय व्यवस्था को इतना लंबा समय दे देते, लंबे समय में तो इसका मतलब न्याय सही नहीं करना, उसको कट करना चाहिए टाइम को और सही समय के अंदर उनको हर प्रत्येक नागरिक को उचित न्याय मिले और उसके दंड व्यवस्था। कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दिया 2004 के बाद, जो कर दिया, जो आदमी 35-40 साल सर्विस करके आ रहा है उसको पेंशन नहीं मिलेगा। तो MLA, MP, पार्षद, सड़गम प्रधानमंत्री, ये क्या प्रधान जो होता है गाँव का, उसको भी देते हैं कुछ पैसा, हर महीने देते हैं। इनको किस चीज़ का मिलता है? अगर ये सेवा का कार्य है तो फिर इनको पेंशन क्यों, तनख्वाह क्यों? और अगर ये सर्विस है तो इनका एग्जाम क्यों नहीं? तो नेता पेंशन हम पहले ही दिन से बंद कर देंगे। जिस दिन हमें जनता चुन के भेजेगी, शपथ खिलाएगी, उस दिन से पेंशन बंद। हम पेंशन नहीं लेंगे, हम तनख्वाह भी नहीं लेंगे, हमको केवल घूमने के लिए गाड़ी चाहिए और हम ऐसा काम करके दिखाएंगे कि लोग हमें याद करेंगे और गुंडे बदमाशों को लोग कभी नहीं चुन पाएंगे फिर। तो हम ये हमारे किसी भाई ने नहीं बताया, पॉइंट मैं आपको बता दिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे विषय हैं। इनके आदमी बलात्कार कर देते हैं, उनके लिए कोई एक्शन नहीं है।
और आप यहाँ का कोई भी एक आदमी जरा सी कोई बात कर दे तो उसको 1 मिनट में गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। क्यों? क्या ये हम लोग पाकिस्तानी हैं? ये लोग हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। तो इनके लिए भी, सबके लिए एक रूल होना चाहिए। और कई सारी चीज़ें हैं, मेरे साथ एक टाइम से याद नहीं आती हैं। मेरा मन ये कहता है कि अगर हम लोग सामने नहीं आए, हम लोगों ने टेक ओवर नहीं किया, तो बहुत ही जल्दी 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में जनता इनको ढूंढ के मारेगी, नेता को और बड़े भ्रष्ट ऑफिसरों को। वो गदर होगा हमारे देश में, जैसे अंग्रेज जमाने में लोग मारते थे। अभी ये तो हमारे भाई बंद हैं सभी, मोदी ले लो या योगी ले लो या जो भी नेता है A to Z, सब हमारे भाई बंद ही हैं, हमारे समाज के आदमी हैं। अगर ये अंग्रेज होते या मुगल होते तो 10, 20, 50 को तो मैं मार लेता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल बीड शहर में हुआ है। मंत्री के घर में घुस के गाड़ियां गुड़ियां जलाया लोगों ने। क्यों? इनका कोई धाक नहीं रहा लोगों को। क्यों? इनके हाथ में पावर होते हुए भी एक मंत्री का घर और गाड़ियां कैसे जल सकती है? बीड डिस्ट्रिक्ट में ये हो गया और इसको कोई रोक नहीं पाया। जितने भी लूट खसोट, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, रेप, सब लोग यही कराते हैं मैडम। और मैं आपको एक उदाहरण दूं, सब मेरे शायद याद हो तो 89 में, अगर मैं सही बोल रहा हूं, हमारे भारत में एक रक्षा मंत्री पैदा हुआ था, रक्षा मंत्री बनाया गया था, मुफ्ती मोहम्मद शहीद, होम मिनिस्टर जो भी कुछ था। उसकी बेटी का अपहरण हो जाता है। क्या पॉसिबल है? उसकी बेटी को घर में से कोई उठा के ले जाएगा, जहां दिन रात पहरा रहता है पुलिस का और फौज का। तो उसके बदले में मेरे ख्याल से 22 आतंकवादी छोड़े थे शायद, मुझे याद नहीं है पूरी चीजें। 3 आतंकवादी नहीं, 3 तो बाद में छोड़े थे। उसके बदले में आतंकवादी छोड़े जाते हैं। और उसी टाइम कश्मीर में 3.5-4 लाख पंडितों को वहां से निकाल दिया जाता है, उनके साथ बलात्कार करके, रेप करके, मर्डर करके, उनके बच्चों को मार के वो सब बेचारे भाग जाते हैं। आप भी पता है रिफ्यूजी कहाँ कहाँ गुजारा कर रहे हैं, पूरे देश में फैले हुए बेचारे करके खा रहे हैं। और उसी टाइम पे एक और दूसरा मंत्री था, उसके भतीजे का अपहरण हो गया था। ये फर्जी, सारा काम फर्जी तो था। सिर्फ आतंकवादियों को बढ़ाने के लिए छुड़ाने की जरूरत साजिश थी। और वो बेटी भी निकल के आ जाती है, आतंकवादी छुट्टे ही वो घर में नीचे ऊपर आ जाती है, भतीजा भी आ जाता है। तो ये सब नेता ही लोग तो कर रहे हैं। नहीं तो इस देश में आतंकवाद नहीं है, इस देश में कुछ भी बदमाशी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। जी जितने भी बैठे हैं, इन्होंने अपनी जवानी की पूरा गोल्डन पीरियड होता है ना जवानी का, वो देश के नाम किया इन्होंने। जो जवान होता है किसका बेटा होता है? गरीब किसान मजदूर का बेटा होता है। आज गरीब किसान मजदूर की जो हालात है पूरे देश, नॉट ओनली महाराष्ट्र, पूरे देश में जो हालात है आपको पता ही। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए देखिए, ऊपर वाला कोई परवर्तिकार है। हमारी ड्यूटी कहाँ तक सीमित थी? हम सुरक्षा, देश की सुरक्षा करके आए और बखूबी निभा के आए हैं। आज भी हमारे छोटे भाई निभा रहे हैं, लेकिन कहीं आज हमारी आत्मा में, हमारी भावनाओं में ऊपर वाले ने एक भाव पैदा किए कि बेटा इस देश को बचाइए अंदर से भी। और जब अंदर से देश खोखला होता रहा, भारी ताकतों से हम बचा रहे हैं, लेकिन अंदर से तो देश को बर्बाद कर दिया। आज देश की संसद में बैठे कौन है? 1 नंबर के लुच्चे लफंगे गुंडे अपेक्षा करेंगे। इसलिए प्रवर्तिकार हमें कोई न कोई आदेशित कर रहा है। आज हमारे पिता तुल्य अन्ना हजारे जी हैं, जैसा हमें आदेश करेंगे। ये पूरे के पूरे देश के 40 लाख फौजी आज इकट्ठे हो रहे हैं। जितने भी बेल्टधारी हमारे बेल्ट के फोर्स के भाई हैं, चाहे पुलिस वाले भी क्यों न हो, चाहे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के क्यों न हो, सब के सब आज इकट्ठे हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जवान भी हैं और हमारे संत महात्माओं का भी हमारा मार्गदर्शन है पूरा का पूरा। अभी 20 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आज देश में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ जो है कुछ आदेश होता जा रहा है। यही इसी चीज़ को लेकर के आज नारायण कुशी जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बहुत सुंदर आगाज होगा। परसों यहाँ से कल यहाँ से लगभग 250-300 गाड़ियों ऊपर नेशनल फ्लैग लगा करके और अन्ना जी के पास जाएंगे। जैसे अन्ना जी आदेश करेंगे, जैसे उनका मार्गदर्शन होगा, उस प्रकार से पूरा देश के अंदर ये पूरा मूवमेंट खड़ा होगा।